1194 ईस्वी चंदवार के युद्ध में कौन पराजित हुआ? जयचंद तत्कालीन कन्नौज शासक। जयचंद ने 1206 ईस्वी में किसे भारत का नेतृत्व सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईस्वी। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। भारत की प्रथम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम कहाँ बनवाई? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई? लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात भारत की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश 1210-1236 ईस्वी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था क्या थी? सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को धन, नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान करना। चांदी का टका तथा तांबे का जीतल किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? रजिया सुल्तान को। दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान 1236-1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान ने प्रेम के वशीभूत किसको अधिक महत्व दिया? एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को। रजिया सुल्तान की मृत्यु किस प्रकार हुई? इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया तथा रजिया और अल्तुनिया रजिया की शौहर की हत्या कर दी। रजिया की मृत्यु के पश्चात सत्ता किनके हाथ में आ गई? बहराम शाह, अलाउद्दीन, मशहूद शाह तथा नसीरुद्दीन महमूद। किस शासक ने इनको अयोग्यता का फायदा उठाकर सत्ता हथिया ली? बलबन 1266-1286 ईस्वी। कठोर लौह एवं रक्त नीति को किसने अपनाया था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने राजतत्व सिद्धांत की व्याख्या की थी कौन था? बलबन। कुरान के नियमों को किसने शासन का आधार बनाया? बलबन ने। दैवी राजतत्व सिद्धांत क्या था? इसके अनुसार बलबन ने स्वयं को नियावत एक खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया। पारसी नव वर्ष पर मनाया जाने वाला त्यौहार नौरोज भारत में किसने आरंभ करवाया? बलबन ने। वह सुल्तान कौन था जिसने सिजदा और पाबोस की परंपरा आरंभ की थी? बलबन ने। भूमि पर लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमने को क्या कहा जाता था? पोबोस। घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाने को क्या कहते थे? सिजदा कहते थे।
बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत को सैन्य विभाग से अलग कर किसकी स्थापना की? दीवाने आरिस नया सैन्य विभाग। खिलजी वंश का संस्थापक तथा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था? जलालुद्दीन खिलजी 1290-1296 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई? अलाउद्दीन खिलजी 1290-1296 ईस्वी। बलबन का वह कौन सा महल है जहां अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ? लाल महल। सिंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के समय में चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन के समय में। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव एवं मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर किसने राज किया? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन की राजधानी कहाँ थी? सिरी में। अलाउद्दीन के समय के प्रमुख निर्माण क्या हैं? अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद, हौज खास, श्री किला, हजार खंबा महल। दीवाने रियासत तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन ने। उस सुल्तान का नाम जिसने डाक विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन ने। घोड़ों को दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा मंडी की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जो कभी कभी राज दरबार में स्त्री वस्त्र धारण करके आता था? कुतुबुद्दीन मुबारक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक 1320-1325 ईस्वी। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराने वाला तथा अकाल सहायता बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। किसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया? गियासुद्दीन तुगलक। इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शासक है? मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? देवगिरी, दौलताबाद। सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही। हिंदुओं ब्राह्मणों से धार्मिक कर जजिया लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ईस्वी। आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। स्वराज, संतस, जजिया एवं ज़कात नामक 4 करों को किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने मेरठ व वेपरा अंबाला में स्थित अशोक स्तंभों को उखड़वाकर कहाँ पुनः स्थापित किया? अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में। फिरोज शाह तुगलक ने
किन नगरों की स्थापना की? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजशाह, कोटला एवं जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खीस खां, 1414-1421 ईस्वी। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंशी शासक कौन था? खीस खां।